चलिए स्टूडेंट, मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नेमिंग रिएक्शन समझाने जा रहा हूं और उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम रिलेटेड हो और थोड़ा सा कंपटीशन वे में भी लेके चलेंगे, उस पर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को समझा भी देंगे और एक शॉर्ट तरीका की मदद से आप क्वेश्चन भी कर पाएगा। उस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक उस टॉपिक का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन है जो आप क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर में एमाइंस के नाम से दिया हुआ है। ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा जाता है। तो चलिए हम हेडिंग लगाते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैकपॉट रिलेटेड क्वेश्चन या कंपटीशन में भी लिखिएगा तो भी आता है ये। तो उस टॉपिक का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या इसी को बोला जाता है और करके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और डायरेक्ट में आप बोल सकते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आपको इसका स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन कर देंगे। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, आप स्टूडेंट अगर बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट में क्या है सुनिए। तो इस रिएक्शन की मदद से आप 1 डिग्री अमाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 डिग्री अमाइन में। अब इसमें देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा याद रखेंगे कि सुटेबल रिएजेंट क्या यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आ जाता है कि बताइए यहां से 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमाइन में हम गए तो सुटेबल रिएजेंट क्या यूज करेंगे। नेमिंग रिएक्शन में नोट्स लिखने के लिए भी आ सकता है या उसका सुटेबल रिएजेंट भी पूछा जा सकता है या कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन से भी या आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है या कन्वर्जन टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम आपको इसमें पॉइंट्स बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने सिखाते हैं। इस मेथड में आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखने सीखें कि इस मेथड में क्या करेंगे हम। तो लिखेंगे इन दिस मेथड 1 डिग्री अमाइड group is converted into 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन इस मेथड से हम लोग 1 डिग्री अमाइन इस मेथड से 1 डिग्री अमाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 डिग्री अमाइन में। कैसे कर सकते हैं देखिए स्टूडेंट। तो सिंपल वे में हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ 1 डिग्री अमाइड react with bromine in aqueous alkali to give प्राइमरी अमाइन या टू फॉर्म या टू गिव लिख सकते हैं, जो भी लिख लीजिए, टू गिव प्राइमरी अमाइन containing 1 carbon less than ओरिजिनल अमाइड। आराम से देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है। रिएजेंट में क्या यूज करेंगे आप। तो रिएजेंट जो होते हैं उस रिएजेंट का नाम है ब्रोमीन के साथ अल्कली, दैट मींस Br2 के साथ KOH लिख दे। क्लियर है आप। अच्छा, एक और बात है, ये बेसिक मीडियम रिएक्शन बता रहा है, आप एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं। ठीक, एसिडिक मीडियम भी यूज किया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। या आप इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है KOBr, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे दे OBr माइनस। समझ पा रहे हैं आप। तो बात बहुत सिंपल है, रिएजेंट ये लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए होता क्या है इसमें, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल है भाई। क्या हमने कहा कि आप सबसे पहले 1 डिग्री अमाइड लेंगे। ये लीजिए, हमने लिया 1 डिग्री अमाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। NH2 ग्रुप से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ अपना 1 डिग्री अमाइड। इस 1 डिग्री अमाइड को आप किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ KOH, Br2 के साथ KOH।
है ना। अब करना क्या है, तो देखिए शॉर्ट तरीका यही है कि आप डायरेक्ट CO को निकाल दीजिए। दैट मीन्स CO को आप रिएक्टेंट साइड से डायरेक्ट हटाइए, जो बचेगा वही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से सुन लो। इन शॉर्ट तरीका में आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इस CO को डायरेक्ट हटा सकते हैं। हटाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एमाइन। CO को हटा देंगे तो क्या बनेगा भाई, R बॉन्ड NH2, ये हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन। समझ पा रहे हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, बस सिंपल सा तरीका ध्यान रखना है कि अमाइड से CO हटाना है, अमाइड से CO को हटाना है, CO को हटा देना है और प्रोडक्ट लिख, जो बचेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो बचेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्वेश्चन कैसे करेंगे, बढ़िया समझिएगा। इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके जैक पैटर्न पर क्वेश्चन 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले भी हमने बोला, पहला क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन सुटेबल रिएजेंट बताइए, तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स लिखिए, ये शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन कन्वर्जन। आइए हम पहला क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि क्या होता है जब इथेनामाइड को रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ KOH, ब्रोमीन के साथ KOH। क्या करना है, बहुत सिंपल है, CO को रिमूव कर देना है। तो आप CO को रिमूव कर दीजिए, आपका जो बचेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ये लीजिए हमने CO को हटाया, CO हटाने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए, CH3, CO निकल चुका है, ये लगेगा NH2। इसका नाम क्या है, इथेनामाइड। क्या नाम है, इथेनामाइड। और इधर क्या बन चुका है, बोलो, इसका नाम है, एक कार्बन है तो इसीलिए हो जाएगा मीथेनामाइड। समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं ना, इधर 2 कार्बन है, एक कार्बन रिड्यूस हो चुका है, हमने उधर ऊपर स्टेटमेंट में लिखा जो ओरिजिनल अमाइड रहेगा उससे एक कम होके बनेगा। स्टेटमेंट में ऑलरेडी हमने बताया, कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन ओरिजिनल अमाइड, यही है। जैसे अगला सिंपल सवाल ऐसे भी पूछ दे, क्या होता है जब बेंजामाइड को रिएक्शन कराते हैं। ये देखिए, ये बेंजामाइड है भाई, CONH2, इसके साथ ले लिया ब्रोमीन के साथ KOH, ब्रोमीन के साथ KOH, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या आपको यहाँ पे तरीका मिला है, सिंपली CO को रिड्यूस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो, ये बेंजीन CO हटा तो क्या लग जाएगा, NH2। इसका नाम क्या है, एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनिलीन। समझ पा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। और क्वेश्चन बना सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे आप लोग नोट्स कर लीजिए, इतनी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो नोट्स भी कर लेंगे। देखिए तो अगला है, जैसे मान लो इस टाइप का सवाल दे दिया, कुछ नहीं है, अच्छा इसका नाम क्या है आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डिलोकलाइजेशन नहीं लगाया, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, IUPAC सिस्टम में पढ़ाया गया होगा, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। क्या बोला जाता है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। अब देखो तो वहां से CO हटाइएगा तो क्या बचेगा, बोलो, NH2 बचेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, साइक्लोहेक्सेन से E हटा करके अमाइन लगाएंगे तो कोई भी पोजीशन कर सकते हैं, अभी ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनामाइड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। अब आगे देखिए, इसमें दूसरा सवाल ये पूछेगा कि देखिए क्या सवाल पूछता है कि थोड़ा सा और हम क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे कहेगा कोई कंपाउंड है, देखिए ध्यान से, कोई कंपाउंड है, ये इसका नाम है बेंजोइक एसिड। आराम से इस बेंजोइक एसिड को कह दिया कि पहला में थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो पीछे से रिलेटेड रहेगा, अमोनिया के साथ हीट है, ठीक, और फिर कह दिया दूसरा में कि ब्रोमीन के साथ KOH है, ऐसा सवाल दे दिया। समझ पा रहे हैं आप, तो कहेगा बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको सिखाया गया होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहे हैं, ये आप खुद बोल रहे हैं कि ये एसिड है और इसका एसिडिक हाइड्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं और साथ में हीट दे देते हैं तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि
यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, वाटर निकलता है। क्या निकलता है, वाटर। इसका जाएगा H और उसका जाएगा OH। आपको ये क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। यहाँ से H2O बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बेंजामाइड। ये बन जाएगा बेंजामाइड। यहाँ देखिए, यहाँ CO और ये बचा NH2, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर आपको दूसरा में क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन के साथ KOH। क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन के साथ KOH। जब ब्रोमीन के साथ KOH लीजिएगा, इसका क्या काम है, CO को हटा देना। तो CO जब हटाइएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन। समझ पा रहे हैं। और देखिए, और इंटरेस्टिंग सवाल आपको इसमें ऐसे भी दे सकता है कि मान लीजिए ऐसा कन्वर्जन बना दे रहे। देखिएगा, हम कन्वर्जन थोड़ा सा बनाने की कोशिश करवा रहे हैं आपसे। जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सवाल भी आप देखेंगे तो इस इथेनोइक एसिड से आप मिथेनामाइन बना के दिखाएं। इस इथेनोइक एसिड से क्या बना के दिखाएं, मिथेनामाइन। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी एक कार्बन लेस करके बनाने के लिए कहे रिएक्टेंट साइड से, और वो भी अमाइन बनाने के लिए बात करें, तो दिमाग में सीधा सा कहानी फिट कर लेंगे। उस रिएक्शन की मदद से कर सकते हैं जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। बहुत सिंपल है भाई, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कन्वर्जन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भाई हमारे रिएक्टेंट साइड में ये अमाइड नहीं दिया, ये दिया है एसिड। क्या हम एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करने सीख चुके हैं? यस। यहाँ देखिए, जस्ट अभी भी हमने इसको यूज किया कि अमोनिया के साथ हीट कर दीजिएगा तो वो आप अमाइड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते, सॉरी एसिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइड में, और अमाइड से कन्वर्ट कर सकते हैं एमाइन में विथ द हेल्प ऑफ Br2 के साथ KOH। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट जैसे दिया हुआ है वैसे लिख दीजिए आप। ये कह रहा है इथेनोइक एसिड, क्या बनाने के लिए कह रहा है, मिथेनामाइन बना दीजिए। जैसे कह रहा है वैसे आप कीजिएगा। आइए, इथेनोइक एसिड को हम किससे रिएक्शन कराएंगे, जल्दी से बोलेंगे, अमोनिया के साथ। क्यों? क्योंकि हमको एक कार्बन लेस करके अमाइन बनाना है और हम सबसे पहले अमाइड को तैयार करेंगे। तो ये इथेनोइक एसिड है, इस इथेनोइक एसिड को हम क्या करेंगे, अमोनिया के साथ हीट करेंगे भाई। और हीटिंग का साइन दिया हो तभी अमाइड बना पाइएगा। अगर हीट नहीं दिया होता है तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होकर के रुक जाता है। क्योंकि आपको ये बात पहले से पता होना चाहिए, ये हीट का साइन समझिए कुछ क्या है, ओनली NH3 लिख दे तो सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होके रुक जाएगा। आप इस हीट को मामूली मत समझिएगा इस रिएक्शन के दौरान। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे OH और वहां से निकालेंगे H, और जो बचेगा वो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ये लीजिए, बन गया CH3 और यहाँ पे क्या जुटेगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। सही है, ये है आपका इथेनामाइड, इथेनामाइड। और इस इथेनामाइड से आप किस चीज का रिएक्शन कराइएगा, ब्रोमीन के साथ KOH। यहां से क्या निकल जाएगा, CO, और CO निकलने के बाद जो बचेगा वही ना प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3NH2 और इसी का नाम है भाई मिथेनामाइन। देख रहे हैं ना कन्वर्जन कैसे यूज करा रहा है। मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से हम एक कार्बन लेस करके अमाइन को तैयार करते हैं। किसकी मदद से, अमाइड की मदद से। रिएजेंट क्या लेता है, उस रिएजेंट का नाम है ब्रोमीन के साथ KOH। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो सकता है कि सर क्या हम यहाँ रिएक्शन में KOH ही ले सकते हैं? भाई मेरे, ये रिएक्शन का बेसिक मीडियम है, आप एसिडिक मीडियम भी यूज कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि वो अपना रिएजेंट के साथ कैसे छिड़खानी किया क्वेश्चन, वो तो अगला क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिजाइन कैसा रख रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन बेसिक मीडियम में ही ज्यादा फेवरेबल होता है ये रिएक्शन। ये बात दिमाग में रखिएगा क्योंकि आप एसिडिक मीडियम नहीं यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मीडियम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि बेसिक मीडियम में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन रहता है अमाइड में, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन बनता है। वो रिएक्शन फास्ट होता है और वो एसिड वाला उतना फेवरेबल नहीं है, ज्यादा बेसिक मीडियम को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए हम थोड़ा मैकेनिज्म से इसको हम समझाना चाहेंगे, तो आपको और थोड़ा हम लेवल टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखिए इसका मैकेनिज्म समझिएगा। इसका मैकेनिज्म कैसे हम लोग लिखेंगे, जैक बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं आता है, अच्छे क्वेश्चन के लिए मैकेनिज्म यूज किया जाता है। ऐसे रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखा जाता है ज्यादा यूज करके मैकेनिज्म से ही,
हाँ, लेकिन जैक बोर्ड का क्वेश्चन हो, मतलब बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन हो, तो आप मोस्टली डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिखने का तरीका, सीओ को डायरेक्ट हटाओ और जो अमाइड है वो जो सीओ हटाने के बाद जो बचेगा वही प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए हम जानकारी के लिए आपको हम बता देते हैं कि कैसे हम ये अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही ना है जी, आर सी डबल बॉन्ड NH2। क्या हम NH2 को ऐसे लिख सकते हैं? यस। रिएक्शन का मीडियम कैसा है? बेसिक। बेसिक में KOH है, सही है। ये आया बेसिक। कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। ये हुआ एसिड बेस रिएक्शन। ये यहां से इस बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा R, यहां से क्या निकल जाएगा? H2O निकाल दीजिए। R C डबल बॉन्ड O, यहां क्या बचेगा? NH लॉन पेयर -4। एक और बात है, हमने लिखा था कि आप इसमें 1 डिग्री अमाइन ही प्राप्त कर पा रहे हैं और साथ ही साथ आप लिखे थे 1 डिग्री अमाइन ही। क्यों? क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म से फॉलो करता है। यहां से अब Br2 को लेके आइएगा, तो ये Br2 जो है ये SN2 की मदद से अटैकिंग होता है। अब देखिए रिएक्शन में जितना सोचेगा उतना डेप्थ है ना। तो यहाँ SN2 की मदद से ये इसके ऊपर पीछे से अटैक होगा, ये बाहर निकलेगा। क्लियर? यहाँ पे SN2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा R, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? N बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगेगा? बोलो Br। क्या एसिडिक हाइड्रोजन एक और है? यस। फिर से आएगा, क्या आएगा? बेस। फिर से ये कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस। ये अटैक करेगा, ये अपना सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट कराएगा, ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O। यहाँ है अपना ये नाइट्रोजन लॉन पेयर -4 और इस पर लगा हुआ है Br। Br एक्ट एज ए बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा। अब जब जैसे ही Br निकलेगा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है नाइट्रीन। ये लॉन पेयर यही ना है जी, नाइट्रीन। और नाइट्रीन का इंटरमीडिएट बहुत डिटेलिंग पढ़ना है। ये नाइट्रीन क्या करेगा? रीअरेंज कराएगा। क्या कराएगा? रीअरेंज। देखिए रीअरेंज कैसे होता है, ये स्टेबल होने के लिए रीअरेंज करता है अपने आप को। ये लॉन पेयर क्या करता है? इधर शिफ्ट कराता है, और जैसे ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट कराएगा, ये देखिए ये अल्काइल अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स लेकर के इस नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा। और ये जैसे ही रीअरेंज होगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा C और ये डबल बॉन्ड O पहले से था, ठीक, और यहाँ नाइट्रोजन पहले सिंगल के साथ था, अब कैसे हो जाएगा? डबल के साथ, और इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? R, है ना। अब फिर आप क्या लिया हुए हैं रिएक्शन में? KOH। फिर से आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, सिंपल। तो हाइड्रोलिसिस कराने हम आपको क्लास में बहुत सिखाए हैं भाई, कैसे कराया जाता है। तो देखिए ये नाइट्रोजन का EN ज्यादा, तो आप हाइड्रोलिसिस कराएगा KOH को, वो कैसे टूटेगा बोलेंगे जरा। इसको मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो? यहां मिलेगा इसको H, इसको मिलेगा KO, सेम टू सेम, इसको KO और यहाँ H, और ये दो मोलेकुल कंज्यूम हो रहा है तो दोनों बॉन्ड टूटेगा। और यहाँ पे टूटने के बाद प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए तो जरा, R बॉन्ड NH2 प्लस क्या मिलता है? K2CO3। K2CO3 फिर से टूट सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और फिर से वो निकल जाएगा बाहरी। मतलब कि आप इस मैकेनिज्म में ओवरऑल इंटरमीडिएट क्या बनता है? तो इंटरमीडिएट नाइट्रीन। ये पूछा जाता है कंपटीशन में कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? तो उस इंटरमीडिएट का नाम है नाइट्रीन। क्या नाम है भाई? नाइट्रीन। चलिए, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड एक नेमिंग रिएक्शन था, जिसमें आपको हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे इसकी मदद से क्या क्या हम बना सकते हैं, कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे है, इसका क्वेश्चन कैसे और तैयार कर सकता है। सही है। चलिए दोस्तों, यहीं पे रखते हैं क्योंकि ये रिएक्शन समाप्त हुआ। फिर हम अगले क्लास में आएंगे तो कुछ नए रिएक्शन के साथ लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।